नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र जीएस में स्वागत है। हम स्पीडी करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक देख रहे हैं उसमें हम फरवरी और मार्च तक का करंट अफेयर देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में अप्रैल और मई के करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो दी है बिहार ने। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? तो शुरुआत की है न्यूक्लियर मिशन की। विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजित किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 109वें स्थान पर है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास यानी ओकोस INIOCHOS 25 किस देश में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है ग्रीस के एंड्रिडा बिडा एयरबेस पर। ठीक है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा बम्मारा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोझविक, पहली अफ्रीकी महिला है। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को वित्त वर्ष 2024-25 में। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो की है 7% की वृद्धि। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? तो वह है चेन्नई में। आगे देखते हैं। इंडिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो की है तेलंगाना सरकार ने। आगे देखते हैं। साल 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वन अर्थ वन हेल्थ के लिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो किसे किया है? मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो देगा जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तो कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ है? तमिलनाडु का है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसने किया है? कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाता है? मणिपुर में। किस विषय के साथ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो उसका विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये इंपॉर्टेंट है, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? कहाँ को मिला है? अहमदाबाद को। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो वंदना कटारिया ने की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो किया है चिली को। कहाँ वर्ष भर चलने वाला हनाथ लांगपुई है ना, हनाथ लॉन्गपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? तो हुआ है आइजोल में। 5 अप्रैल 2025 को रोंगालू बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया है असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है उड़ीसा। कहाँ की चाप्ता मिर्च को GI टैग मिला है? तो ये मिला है तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑकाश श्रॉफ को। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? कौन है? ये हंगरी है। जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 36वें स्थान पर है नेटवर्क तत्परता सूचकांक। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा यूनाइटेड किंगडम। 2027 में कौन करेगा? ब्राजील। 2031 में करेगा अमेरिका। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो हुई है ब्राज़ील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है टोक्यो में। कहाँ के अमलासा द चीकू को GI टैग मिला है? तो अमलासा द चीकू गुजरात का है, इसे GI टैग मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भरणी उत्सव कहाँ होता है? होता है केरल में। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? इसमें है आयरलैंड शीर्ष पर। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली?
तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? श्रीलंका। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? किसने की है? तमिलनाडु राज्य ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। कौन सा? टाइगर ट्रायम्फ। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नॉलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल का। ध्यान रखना, नॉलेन गुड़ संदेश। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस को। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? किसने किया है? श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। माधवपुर घोड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण तो किया है? हरियाणा सरकार ने। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष हैं। 9 अप्रैल 2025 को AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में 9 अप्रैल 2025 को AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए LLAMA4 लॉन्च किया। किसने किया है? मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो करेगी हरियाणा सरकार। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वां संस्करण कहाँ हुआ है इसका? लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ है? यह उड़ीसा में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में। कहाँ के ब्लू बैट को GI टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्लू बैट जम्मू क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं इस लकड़ी से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? तो किया है उत्तराखंड सरकार ने। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो की है चीन ने। कहाँ की बायोटेक फार्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? तो किया है अमेरिका ने। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया है? राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो मिला है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को पुलिस सुरक्षा में स्कॉच पुरस्कार। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो बनाया है जापान ने। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये बानू मुश्ताक का जो संग्रह है लघु संग्रह हार्ट लैम्प, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? जसपे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो किसने किया है? रूस ने। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो की गई है स्लोवाकिया में। किस देश ने गैरसैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किए हैं बांग्लादेश ने। चर्चा में रहा माउंट कनला ओन किस देश में है? फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो किया है ओडिशा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? वह लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे है? तो चीन। भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। 11 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए हाबो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो किया है रेजरपे ने। कहाँ के खुलवाना का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का। 11 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में।
13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन सी पर है? सिंगापुर हवाई अड्डा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो की है आईआईटी खड़गपुर ने। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है असम में। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सागर में। 15 अप्रैल 2025 को T20 में एक 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भूभारती अधिनियम और भूभारती पोर्टल लॉन्च किया है? भूभारती अधिनियम और भूभारती भूमि पोर्टल किसने किया है? तेलंगाना ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? पी शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को? तो मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड सरकार ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका शुभांकर गज सिंह था, किस 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? इसका मेजबानी करेगा बिहार। किस राज्य में जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? तो की है IIT दिल्ली ने। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ है नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो जीती है पंजाब ने। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था? जस्टिस BR गवाई को। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलेख का 6वां संस्करण कहाँ हुआ? पुणे में। ध्यान रखना ये दस्तलेख है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो किया है जम्मू कश्मीर में। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी का पुरस्कार मिला? तो मिला है B नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका। कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो मिला है बनारस की शहनाई है, इसको GI टैग मिला है। 16 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया? नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को। किसने? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ध्यान रखिएगा इसको। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो किया है IIT मुंबई ने। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? तो की है IIT मुंबई ने होस्ट प्रोटीन के लिए। किससे? कीटाणुओं से लड़ने के लिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है स्थापित हुआ? भारत में। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ TCL साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? किसने किया है? बिहार सरकार ने। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनांग सुरंग रखा गया है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। भारत ने 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 11 पदक। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? तो की है रूस ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो की है आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओबिचिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से लौटे? तो कहाँ के हैं? रूस के। अलेक्सी
ओबचने 7 महीने के मिशन के बाद लौटे हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कर कितने प्रतिशत है? तो यह बढ़ा है, 19% बढ़ा है। भारत 25 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? क्या है? हिमाचल प्रदेश में। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह है कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग टेन में हिस्सा लिया? तो कहाँ हुआ है? यूएई में। कूनू राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? गांधी सागर अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो ये कौन सा मैदान था? बेसरन का मैदान था जो पहलगाम में है। यहाँ पर जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उससे 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विराट कोहली। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा में। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किया है चीन में। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। भारत इसमें तीसरा स्थान पर रहा और भारत ने कुल 7 पदक जीते। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? कितने किया है? 16। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? तो 16 को किया है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? ये चेन्नई में हुई है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? श्रीलंका ने। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला, उद्योगपति हैं, उन्हें दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण? सिक्किम ने। इसके पहले हरियाणा भी इसको 20% कर चुकी है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ है? अमरावती में स्थापित होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बिहार में। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष कौन है? IISc बेंगलोर। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4.8 टन टीके दान किए? तो भारत ने किसे दिए हैं? अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके, है ना। इस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। तो ये अरुणाचल प्रदेश के। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फेडे महिला ग्रांड प्रीमियम प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो पायल कपाडिया को। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। ये कब होगा? 2027 में। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना? कहाँ बना है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटेट। ये नासा के अंतरिक्ष यात्री थे। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो जीता है प्रदीप कुरवाहा ने। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजू 20 मिशन लॉन्च किया है? तो किया है चीन ने, सेंजू 20। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीबी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। 28 अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन जो व्यक्ति हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं।
हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है ना? तो कौन है? मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2030 तक। कितना? 300 मिलियन टन इस्पात। चर्चाओं में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महुआदान वुल्फ सेंचुरी है ये झारखंड में। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की? युगांडा ने। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? कब? 28 अप्रैल को किया है ईरान ने। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो भेजा है श्रीलंका को। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, ये एक पेड़ बिलर आया है, इसको मैं बाद में करवा दूंगा जब इसका अगस्त के साथ करेंगे, तो इसको जो लास्ट वाला पार्ट है, ये पेज है, इसको मैं बाद में करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है BRO का। BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा जो क्या होते हैं, सीमा सड़क संगठन है ना। 7 मई 2025 को मानव विकास सूचकांक 2025 कौन सी पे है? आइसलैंड। भारत का स्थान किसमें है? 130वां स्थान है इसमें मानव विकास सूचकांक में। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो ये 9 आतंकी ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया गया है। किसे नया पोप नियुक्त चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोबोस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो की है केरल सरकार ने। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो कहाँ लगाया गया है? भूटान में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कैसे किया गया है? सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बने? तो कौन है? बिटकॉइन। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस तथा सौम्य गुगलोत को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी IMDX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा है सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा बंदर चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कहाँ है? झारखंड में। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो की है इजराइल ने। गाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये कौन है? कोझिकोड केरल में है। SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। 9 मई 2025 को क्वाड देश में कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। ध्यान रखिएगा ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की? तो की है होनोलुलु में। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा नोएडा में। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.8 करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं? तो की है गुजरात में। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो किया है जॉन पीरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा के नाम से भी जाना जाता है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? कि श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। किस सम्मान से? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो किया है लखनऊ में। वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोडक्शन किया जाएगा। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? 20 करोड़ सॉरी। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? अफगानिस्तान ने। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12 नए उत्पाद जोड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो की है भूटान ने। विश्व न्यायवादी संघ ने स्मारक पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं? भुवन रिभु। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो की है दिल्ली में, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए। 78वां कौन फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण दूसरे में भारत में कितने पदक जीते? भारत ने 7 पदक जीते हैं दूसरे चरण में। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो ध्यान रखिएगा 23 सितंबर को। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 10 वर्ष कर दिया गया है 5 से बढ़ाकर। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? किसने की है? इजराइल ने। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? BR गवाई। UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किया गया है अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में छठा सेमीकंडक्टर प्लांट। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCT का अध्यक्ष चुना गया है? हरिवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कहाँ के? कनाडा में। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। ध्यान रखना है न्यू कैलेडोनिया द्वीप। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किया है नीरज चोपड़ा को। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो किया है जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में। ध्यान रखना सरस्वती पुष्करलू कुंभ। ला लीगा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? तो किया गुजरात ने। किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीत दिया गया है? तो कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो किया है असम के मुख्यमंत्री ने। ध्यान रखना AI एंकर अंकिता। किस राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया गया? तो मनाया है सिक्किम ने। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो किया है UAE ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को। बलूचिस्तान में महिला जो बनी है सहायक आयुक्त बनी है। किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग मिला है? तो सांगरी बीन कहाँ की है? ये राजस्थान की। क्या है? एक प्रकार की सांगरी वहाँ पे एक वेजिटेबल का नाम है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है? तीस्ता प्रवाह अभ्यास पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने ससरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं LR श्रीहरि। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो दिया है श्रीलंका ने। कहाँ उठा था? बंगाल की खाड़ी में। क्या नाम है? शक्ति, और नाम दिया है श्रीलंका ने। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो कहाँ की है? ब्राज़ील की। क्या नाम है? मारियांगला हंगरिया। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया? तो किया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? कहाँ हुआ है? चमोली में। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ? काठमांडू में।
किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो की है संस्कृति मंत्रालय ने। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो की है दुबई में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? तो हुई है नाइजीरिया में। कौन सा बुखार? लासा बुखार। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो ये कहाँ है? नेपाल में था माला याला ग्लेशियर। ध्यान रखना वेनेजुएला है जहाँ से सभी ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर मुक्त हो गया है वेनेजुएला, और याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 2025 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितना मीटर थ्रो किया है? 90.23 मीटर। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने। कहाँ ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है चेन्नई में। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता? तो एलिज रेंडमा ने। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क। किसने SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? यह भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया? तो किया है अमेरिका के डॉक्टरों ने। किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो किया है IIT मुंबई ने। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास शुरू किया आयोजन किया? तो किया है असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल ने। ध्यान रखना 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है केरल राज्य ने। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है ब्राज़ील में। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? घोघला बीच द्वीप में। खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये घोघला बीच ध्यान रखना, घोघला बीच है द्वीप में और वहाँ पर हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया है? तो जो उड़ीसा में किया है। ये ओलिव जो कछुए हैं ओलिव रिडले वहाँ पे वे पाए जाते हैं। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो भारत को। भारत ट्रैकोमा मुक्त घोषित देश हुआ है। 19 मई 2025 को किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो की है IIT दिल्ली ने। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81% की। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GEAPP के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य सरकार ने ब्रिस्टोडम ट्रेन सेवा शुरू की है? तो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज हुए हैं? तो ये हुए हैं सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो रहा है 9% का। 20 मई 2025 को सुरुई लिली महोत्सव कहाँ हुआ? मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की? तो की है दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? यह है इंडोनेशिया में। भारतीय सेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSB कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो किया है त्रिपुरा में। क्या किया है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर का फतह किया? तो किया है माउंट एवरेस्ट को। भारत में पहली बार हथियारों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? थेप्पाकाडू तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक एंड डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो किए हैं अमेरिका ने टेक एंड डाउन एक्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जिला विकास योजना शुरू की? तो की है तेलंगाना सरकार ने। कौन सी? इंदिरा सौरगिरी जिला विकासम योजना। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुबाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य की है? 3 वर्ष के लिए। 20 जो जज नियुक्त किए जाते थे तो उनके लिए कम से कम 3 साल उन्हें वकालत करनी पड़ेगी, तब न्यायिक सेवा में नियुक्ति होगी।
नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी ने। ध्यान रखना है नीदरलैंड में हुई थी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो बानू मुश्ताक ने। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वालों को 25,000 रुपये की राशि की इनाम में दी जाएगी? तो की है मध्य प्रदेश ने। उस योजना का नाम क्या है? राहगीर योजना। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता समोटा। राष्ट्रपति ने कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका ने। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात में। ये ध्यान रखना है यहाँ पे एशियाई शेर सिर्फ भारत में, मतलब भारत में कहाँ पे? गुजरात में पाए जाते हैं। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन है? वेनेजुएला। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किससे चुना गया है? विकास सिंह को। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो हुआ है गोवा में। कौन से? ध्रुवीय भवन और सागर भवन। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है। कौन बना है? भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? तो हुआ है विद्या कृष्णन का। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर निधि अधिसूचित की? तो की है महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा हुई है? तो ये 4%। किसके लिए? केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में। 24वीं हिंद महासागर रेम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो कहाँ की? महाराष्ट्र की। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो ये जीता है मोनिका केजिया सेम्बरिंग। ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो की है 1200। अब जो मतदान केंद्र थे उसमें 1200 ही जो मतदाता होंगे मैक्सिमम। NDB का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा है मॉरिशस को। यूरोप में भारत के राजदूतों ने सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है? S जयशंकर ने। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? मणिपुर। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। ध्यान रखना है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कौन फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कहाँ के हैं? ईरान के। और रेन जानुस कोसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन शीर्ष नीरज चोपड़ा शीर्ष मतलब कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये कहाँ की है? भारत की। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड मॉडर्न का स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? हल्द्वानी में। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया? तो जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की। बिलियन डॉलर की। 26 मई 2025 को किस देश ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किया है सऊदी अरब ने। 27 मई 2025 को किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टॉटनहम हॉटस्पर ने। टैगलाइन हिल से दिल तक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंसुल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन सा है? राज्य कौन बन गया है? पहला नहीं है, कौन बन गया है? गुजरात में।
विश्व राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, तो कहाँ पे है? असम में। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की? तो की है भारत ने। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती? आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? तो की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट में कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दाहोद लोकोमोटिव प्लांट है, यह है गुजरात में। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गूगल ने। इसको ध्यान रखना, बीम नाम है उसका। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? वह छोजिंग आंगमो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की हैं। ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट है, दृष्टिबाधित महिला है। स्पाइस योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, यशोदा AI। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश, इसे आर्टिकल 21 के अंदर शामिल माना है। 31 मई 2025 को सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन है? दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ है? बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? रोहित शर्मा। 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगसरी, ये कहाँ की? थाईलैंड की। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे पहले कम उम्र के भारतीय कौन है? विश्वनाथ कार्तिकेय। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अप्रैल और मई का करंट अफेयर देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करंट अफेयर्स देखेंगे जून और जुलाई का। आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।